सिद्धिदात्री सिद्धिदेव, जय हनुमान। हनुमान चालीसा हो या श्री राम का गुणगान, हनुमान जी की महिमा हमें हर जगह सुनने को मिलती है। और वैसे भी कहते हैं कलयुग के अंदर तो हनुमान जी ही हैं जो हर विपदा को दूर करने के लिए आते हैं। आज उन्हीं हनुमान जी मंदिर में हम हैं, सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर, जो कि स्वेज फार्म में स्थित है। जयपुर के इस इलाके के अंदर हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। दूर दूर से लोग, दूर दूर से भक्त आकर यहाँ पर सिद्धेश्वर हनुमान जी मंदिर के दर्शन करते हैं और उनसे अपनी हर विपदा को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। और जैसा कि हम नाम से ही जान रहे हैं, सिद्धि, सिद्धेश्वर, तो सिद्धियों के कारण ही, उन भगवान की महिमा के कारण ही भक्तों का हर कष्ट दूर हो जाता है। हमारे साथ आज मंदिर के महंत हैं अवधेशाचार्य जी महाराज, तो हम उनसे जानते हैं कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई और कब से यहाँ पर भक्तों का इसी तरह का सिलसिला जारी हो गया। आज पाटोत्सव भी है, तो पाटोत्सव से जुड़े क्या रहस्य हैं और हनुमान मंदिर की इस मूर्ति से जुड़े क्या रहस्य हैं, उन सभी को हम जानेंगे यहाँ के महंत जी से। सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर की महिमा यहाँ हर इंसान गाता है। कई ऐसे किस्से हैं जो लोग कहते हैं और मानते भी हैं। कैसे यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति को नया स्वरूप दिया गया, कैसे इस मंदिर की इतनी मोहक संरचना हुई, उसके बारे में हमें बताएं और जनता को ये बताएं कि कैसे हनुमान जी की इस मूर्त के अंदर शक्तियों से जनता के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात् निजं वा नरेयुत्तमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सिद्धेश्वर हनुमान जी महाराज जब हमारे बाईसुदाम क्षेत्र में आए थे तो यहाँ एक प्राचीन मूर्ति है, नीचे खड्डे में बैठी थी। यहाँ चारों तरफ गोभी की खेतियाँ होती थीं। तो यहाँ आके एकदम मन में स्तंभन हुआ और हनुमान जी ने ऐसा लगा कि खींच लिया हो। और रात्रि में हनुमान जी महाराज ने हमको स्वप्न दिया कि तुम अब जो है यहाँ बैठकर भजन करो। तो मेरे राम भजन करने लगे और कई दिन बाद टेंट लगा के यहाँ राम जन्मभूमि जैसे हनुमान जी 10 साल तक टेंट में रहे। सारे गड्ढे में रहे, कॉलोनी का पानी भी आ जाता था और हनुमान जी आधे आधे हो जाते थे। पर एक दिन हमने सोचा कि चंदा लेके हम मंदिर बनाएंगे। तो सुबह 4 बजे नियम करते करते हनुमान जी ने कहा कि कल एक भक्त आएगा और वही मंदिर निर्माण कराएगा, बस उसको कह देना हनुमान जी की ध्यान करे, राम जी का ध्यान करे। और उसी एक ही भक्त ने जो है इस मंदिर का निर्माण कराया। हनुमान जी के साथ में बहुत अद्भुत यहाँ चमत्कार या उनकी कृपा दृष्टि अनुभूति हुई है, तो ये अकथनीय है। और आज उन्हीं श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से फिर प्रेरणा हुई, मंदिर बना। 10 साल हो गए हैं राम दरबार को बैठे हुए और राधा गोविंद जी को। तो राम दरबार और राधा गोविंद जी का पाठ उत्सव आज रखा गया, जिसमें अनेक जगत गुरु, अनेक मंडलाधीश और अनेक मंडलेश्वर और संत महापुरुष आए, जिसमें हमारे विधायक, मंत्रीजन और यहाँ की नगर बस्ती सभी समाज एक साथ भोजन प्रसादी का आयोजन रखा गया है। और पूरी समाज और नगर बस्ती के लिए, कल्याण के लिए, सबकी समृद्धि के लिए, पूरे राष्ट्र के शुभकामना के लिए यहाँ पे संकल्प लेकर संत महापुरुष भजन करते हैं हमेशा अग्नि तप। और हनुमान जी महाराज श्री सिद्धेश्वर के नाम से अन्य क्षेत्र भी कुंभ में, माघ मेले में, प्रयागराज में चलता है। तो इनकी महिमा अद्भुत है। इनकी कृपा से हमेशा जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामनाएं हनुमान जी स्वयं पूरी करते हैं। महन जी, यहाँ पर आज 10वां पाटोत्सव है और पाटोत्सव के मौके पर हम देख रहे हैं यहाँ पर दूर दूर से महंत हों या बड़े नेता हों, वो भी आ रहे हैं। तो हनुमान जी की जो मूर्ति है, इसकी महिमा आपने बताया कि किस तरीके से स्वप्न में दर्शन हुए और कैसे उस गड्ढे को भरकर इस मंदिर का निर्माण हुआ यहाँ। अब आगे इस मंदिर में और क्या निर्माण होने वाले हैं और किस तरीके से यहाँ पर नव निर्माण और भक्तों के लिए कुछ नया होने वाला है? संत महापुरुष कभी अपना जन्म उत्सव नहीं मनाते। संत महापुरुष भगवान के प्रगट उत्सव मनाते हैं, भगवान का जन्म उत्सव मनाते हैं और पूरी समाज को
भगवान निर्देश देते हैं कि जिस प्रकार की रामो विग्रहवान धर्मा, भगवान ने स्वयं प्रकट होकर पूरी दुनिया को वन का संरक्षण, जल का संरक्षण, लता पत्तों का संरक्षण, अर्पण और तर्पण और समर्पण करना, ये भगवान स्वयं लीला करके और पूरी दुनिया को जो है निर्देश देते हैं। इसी प्रकार से भगवान की प्रतिमा को साकार रूप में लेकर, जैसे एकलव्य ने, भरत जी ने चरण पादुकाओं को पधराकर भगवान अयोध्या का 14 वर्ष तक राज्य चलाया, इसी प्रकार से हमारे नगर बस्ती के आराध्य देव श्री गोविंद देव जी महाराज और हमारे यहाँ नगरेश्वर भगवान श्री सीता राम जी, राधा गोविंद जी, सिद्धेश्वर से सेवा भाव, प्रेम, मर्यादा और भगवान की जो है सत्य की यात्रा, जिसमें रास्ते में कोल भील, केवट जैसे भक्त मिले हों, सबरी के जैसे भक्तन मिली हों, भगवान ने सभी को अपने हृदय से लगाया। भगवान की यात्रा काल में 2 लोग मिले, या तो ऋषियों से भगवान ने मिले और उनसे सत्संग किया, या फिर कोल भीलों से मिले। और कोल भीलों की वो प्रार्थना और वो स्तुति और उनका प्रेम देखकर भगवान ने कहा कि जो मुनि, ऋषि मुनि हजारों वर्ष तप कप करते हैं, वह तप का जो फल नहीं मिला, भगवान केवल निष्केवल प्रेम को मानते हैं। तो साधु संत भगवान के प्रेम को ही, निष्ठा को ही हमेशा प्रदान करते हैं। तो हम सभी सबरी के जैसे, प्रहलाद जी के जैसे और ध्रुव के जैसे भगवान को मनाने वाले हैं और भगवान से प्रेरणा लेकर माता पिता की सेवा करने वाले हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाभई माता, ये हमें भगवान के दर्शन करने से, लोचन चातक जिनकर राखा, रहें दरस दल धल अभिलाषा, तो जिनकी चातक के जैसे नेत्र हों, जो हमेशा भगवान के दर्शन करके वो प्रेरणा लेकर अपने राज्य काज और अपने कार्य करते हैं, तो भगवान नित्य नवीन प्रेरणा देते हैं। भगवान से यही मांगते हैं कि पूरी नगर बस्ती मंगल में हो, राम राज्य का देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुनी व्यापा, ये सब बना रहे समाज में। महाराज, पाटोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों की भी थोड़ी सी रूपरेखा की जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए, जिस भगवान के दर्शन करने भक्त आते रहेंगे तो वो पहुंच सके और आगे भी आ सके। भगवान जी की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो जिस तिथि पे भगवान विराजमान होते हैं, उस समय भगवान को अभिषेक, न्यास, करन्यास, विनय योग, ऋषि न्यास, कई आयोजन यहाँ रखे जाते हैं। भगवान को अभिषेक किया जाता है, न्यास कराया जाता है, और इसके बाद में भगवान को नाना प्रकार से जो है दर्पण दिखाने की विधि होती है। सभी रजों से, सभी जड़ी बूटियों से अभिषेक होता है। फिर भगवान के सा अंगाए, सा उदाय, सा प्रखर, सबका अभिषेक होता है। फिर इसके बाद में यज्ञ होता है। यज्ञ के बाद में भगवान की जो है स्तुति होती है, भगवान को भोग लगाते हैं, मनुहार करते हैं, सुंदर श्रृंगार करते हैं, और फिर भगवान का जैसे वसुदेव कुटुंब है, तो यथाशक्ति अनुसार भगवान के भक्तों को भोजन पवाया जाता है। पाठ उत्सव का बड़ा महत्व है। एक एक सम्मत बीतने के बाद में यदि कोई पाठ उत्सव नहीं करता है तो उनको अपराध लगता है। तो जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया है, उसी प्रकार से प्रक्रियाएं अनादिवास जलादिवादी आदि नहीं किया जाता, बाकी न्यास, करन्यास, अभिषेक किया जाता है। तो हमने जाना कि कैसे पाटोत्सव का एक नियम होता है, कैसे सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में आज पाटोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ पर आने वाले भक्त हनुमान जी के दर्शन लाभ उठा रहे हैं और अपने कष्ट दूर करने की हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। हम अब चलते हैं मंदिर की ओर और देखते हैं वहाँ पर भक्तों को कैसे हनुमान जी के दर्शन लाभ मिल रहे हैं। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ मैं अंबिका, नमस्कार।